इस मूवी की स्टोरी सबसे हटकर और अलग है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, जिसका कारण दुनिया का आपसी युद्ध था, जिसके कारण न्यूक्लियर वॉर हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। तभी मैक्स देखता है कि कुछ गाड़ियां उसकी तरफ आ रही थी, इसलिए वह जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागता है। लेकिन वे लोग जो मैक्स का पीछा कर रहे थे वह तेजी से अपनी गाड़ी आगे लाते हैं और मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं, जिसके बाद वे लोग मैक्स को बंदी बना लेते हैं और पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग मैक्स को पकड़कर उसकी पीठ पर एक खास तरह का चिन्ह बनाते हैं। मैक्स को देख वो राक्षस जैसे दिखने वाले लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ब्लड की सख्त जरूरत थी, जिसका कारण था कि उन लोगों की बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी और उन्हें खून चाहिए था। अब वे लोग मैक्स की बॉडी पर वह खास तरह का चिन्ह बनाने ही वाले होते हैं कि मैक्स वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये सब मार्टन जो के लिए काम करते थे। मार्टन जो बहुत ही क्रूर इंसान था, वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का मास्क पहनता था, जिसकी बदौलत ही उसकी जिंदगी चल रही थी। अब हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही खराब थी, वे एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। मार्टन जो अपने आप को उस जगह का भगवान समझता है, अब वो नीचे पानी छोड़ता है, जिसे देख वो गरीब लोग पानी पर टूट पड़ते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फिरोसा को दिखाया जाता है। मार्टन जो ने फिरोसा और बहुत सारे लोगों को फ्यूल लेने भेजा था, लेकिन फिरोसा स्टेशन से पहले ही अपनी गाड़ी का रास्ता बदल लेती है। तभी उनका एक आदमी उससे पूछता है कि हमें तो सीधा जाना था, तुमने रास्ता क्यों बदला? लेकिन फिरोसा कहती है कि हमें इसी तरफ जाना है, और जैसा कि वो सबकी लीडर थी इसलिए कोई भी उसका ऑर्डर भी नहीं टाल सकता था। अब हम मार्टन जो को देखते हैं जो ये सब कुछ देख लेता है और वह दौड़ते हुए एक बेसमेंट में जाता है जहाँ उसने कुछ लड़कियों को कैद करके रखा था ताकि वो उसके लिए बच्चे पैदा कर सके। तब मार्टन जो समझ जाता है कि फिरोसा उन लड़कियों को लेकर भाग चुकी है। अब वो अपने लोगों को उसके पीछे भेजता है जो लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। दिखने में ये लोग बड़े कमजोर थे, जिसका कारण न्यूक्लियर वॉर था और उन लोगों को खून की सख्त जरूरत थी, इसलिए वे लोग मैक्स की बॉडी से खून निकालकर अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे थे। अब हम एक वॉर बॉयज को देखते हैं जो मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध लेता है और अपने सभी साथियों के साथ फिरोसा का पीछा करता है। अब वॉर बॉयज और उसके साथी फिरोसा के काफी करीब पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन अब सामने से रेतीला तूफान आ जाता है जिसके अंदर फिरोसा घुस जाती है, लेकिन पीछा करने वाले वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन वॉर बॉय जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ था वह भी उस तूफान के अंदर घुस जाता है और अब ऐसा मौका देखकर मैक्स भी किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन इसी दौरान उनकी गाड़ी पलट जाती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि मैक्स अभी भी जिंदा है और वह उस वॉर बॉयज के साथ चैन से बंधा हुआ था, इसलिए मैक्स उसे अपने कंधे पर डालकर चलना शुरू करता है। इधर हम फिरोसा और उन लड़कियों को देखते हैं जो अभी सभी साथ में थे। अब वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वो उन लोगों पर गन तान कर कहता है कि वे लोग उसकी जंजीर को काट दें। अब उनमें से एक लड़की मैक्स की जंजीर काट रही होती है कि तभी मौका देकर फिरोसा मैक्स पर पीछे से हमला कर उसे दबोच लेती है। तभी वह वॉर सोल्जर भी उठ जाता है और वह फिरोसा को मारने की कोशिश करता है। अब इस लड़ाई के दौरान मैक्स फिरोसा को वापस से दबोच लेता है। ये देख वॉर बॉयज बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि मैक्स उसकी साइड है और वह मैक्स की जंजीर काट देता है। जंजीर से आजाद होते ही मैक्स उसे मुक्का मारकर ट्रक को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वह ट्रक थोड़ा ही आगे जाकर बंद हो जाता है। तब पीछे से फिरोसा आती है और मैक्स को कहती है कि उसके बिना ये गाड़ी नहीं चल सकती है, जिस कारण मैक्स को अब फिरोसा और उन लड़कियों को ट्रक में बैठाना पड़ता है। तभी मैक्स और फिरोसा देखते हैं कि मार्टन जो के आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। अब वह ट्रक लेकर दूसरे लोगों के इलाके में घुस जाते हैं। फिरोसा मैक्स को कहती है कि मैंने इन लोगों से पहले ही बात कर ली है और ये लोग हमें जाने देंगे, तुम लोग बस गाड़ी में छिप कर रहना। तभी वहाँ पर उस इलाके का हेड आता है और वह कहता है कि तुमने तो कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ तो मार्टन जो के सारे आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए वे हेड उन लोगों को आगे नहीं जाने देता है। तभी मैक्स देखता है कि पीछे से मार्टन जो के सारे आदमी उस तक पहुँचने ही वाले होते हैं, इसलिए वह ट्रक को स्टार्ट करता है और बिना परमिशन के ही उनके इलाके में घुस जाता है। अब मार्टन जो के इतने सारे आदमियों को आता देख वहाँ का हेड
हेड बड़े बड़े पत्थरों को गिराकर रास्ता बंद कर देता है। लेकिन तब तक मैक्स और फ्यूरिसा अंदर घुस चुके थे। मार्टिन जो के आदमी पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि अब आगे का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था। लेकिन अब उस इलाके का हेड और उसके आदमी उस ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि वह बिना परमिशन के अंदर आया था। लेकिन मैक्स और फ्यूरिसा किसी तरह मिलकर उन लोगों को मार गिराते हैं। और इधर हम मार्टिन जो को देखते हैं जिसके पास एक स्पेशल गाड़ी थी। वह पत्थरों के ऊपर से ही होकर अंदर आ जाती है। अब मार्टिन जो और उसके कई आदमी ट्रक के बहुत पास आ जाते हैं। और अब जैसे ही मार्टिन जो गोली चलाकर फ्यूरिसा को मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में उसकी एक वाइफ आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसलिए मार्टिन जो उस पर गोली नहीं चलाता है जिस कारण फ्यूरिसा बच जाती है। लेकिन अब पीछे से मार्टिन जो के आदमी जंजीरों को फेंककर ट्रक की स्टीयरिंग को पकड़ देते हैं। लेकिन तभी मार्टिन जो की वो प्रेग्नेंट वाइफ बाहर निकलती है और उस जंजीर को काट देती है। लेकिन जब वह वापस से ट्रक के अंदर आने की कोशिश करती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में मार्टिन जो की गाड़ी भी पलट जाती है और वह अब अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके साथ में उसका बच्चा भी मर गया था। इधर हम उस ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर मार्टिन जो का एक आदमी छिपा हुआ था जो कि वह वॉर बॉय होता है। वह चुपके से ट्रक के अंदर पहले ही घुस गया था और अब वह बहुत दुखी होता है क्योंकि वह मार्टिन जो का काम पूरा नहीं कर पाया था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम्हारा भाग्य कुछ और है। अब यह सुनकर वॉर बॉयज काफी शांत हो जाता है। अब मैक्स और फ्यूरिसा ट्रक लेकर उन लोगों से काफी आगे निकल जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है लेकिन अभी भी मार्टिन जो के आदमी उस ट्रक का पीछा कर रहे थे। अब मैक्स ट्रक से नीचे उतरता है और पीछे जाकर जमीन के अंदर माइंस बिछा देता है। और अब मार्टिन जो के आदमी की गाड़ी जैसे ही उन माइंस से होकर गुजरती है तो एक बड़ा विस्फोट होता है जिस कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसे देख बाकी की गाड़ियां वहीं पर रुक जाती है। लेकिन एक गाड़ी जैसे तैसे वहां से निकल जाती है। इधर हम उस ट्रक को देखते हैं जिसे मैक्स चला रहा होता है। वह एक जगह पर जाकर फंस जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह नहीं निकल रहा था। इधर मार्टिन जो का वह आदमी वॉर बॉयज अब मैक्स और फ्यूरिसा की तरफ हो गया था और अब वह उन लोगों की मदद करता है। अब वो उन लोगों को एक आइडिया देता है और वो अब ट्रक को एक पेड़ से बांधकर खींचते हैं जिस वजह से वह निकल जाता है। अब मार्टिन जो की एक गाड़ी उनके पास आ गई थी इसलिए मैक्स जाकर उस गाड़ी को उड़ा देता है जिस वजह से फ्यूरिसा को लगता है कि मैक्स भी ब्लास्ट में मारा गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि मैक्स सही सलामत वापस आ रहा है और साथ ही बहुत सारे हथियार भी लेते हुए आ रहा है। अब वो लोग ट्रक को लेकर और आगे बढ़ते हैं और पूरी रात सफर करने के बाद फ्यूरिसा सुबह एक जगह पर पहुंच जाती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि वो बचपन में उसी जगह पर रहा करती थी। तभी उस जगह के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तब फ्यूरिसा अपना नाम बताती है जिसके बाद वे लोग फ्यूरिसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरिसा वहाँ पर अपनी माँ से भी मिलती है। अब वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सूखे समुद्र की तरफ जाएंगे जहाँ वो लोग जिंदा रह सकते हैं। फिर थोड़े समय बाद वे लोग सूखे समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मैक्स उन लोगों के साथ नहीं जाता है क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और होती है। लेकिन फिर अचानक मैक्स उन लोगों के पीछे जाता है और उन लोगों को बताता है कि जिस दिशा में तुम लोग जा रहे हो वहाँ पर अब कुछ नहीं है, इसलिए हमें वापस मार्टिन जो के इलाके में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पानी है और हम उन लोगों को आजाद भी करवा सकते हैं। अब मैक्स की बात मानकर वो सभी लोग मार्टिन जो के इलाके में कब्जा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में मार्टिन जो उन लोगों को देख लेता है और वह समझ जाता है कि पीछे उसके आदमी नहीं है, इसलिए वे लोग जाकर उसके इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए अब मार्टिन जो अपने लोगों के साथ मैक्स और फ्यूरिसा को रोकने की पूरी कोशिश करता है और इस लड़ाई के दौरान बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और मौका देकर फ्यूरिसा किसी तरह मार्टिन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और अब वह मार्टिन जो के चेहरे से वह मास्क खींचकर हटा लेती है जिस वजह से मार्टिन जो मर जाता है। और अब वह वॉर बॉयज भी अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से मार्टिन जो के बाकी के लोग भी धमाके में मारे जाते हैं। फिर मैक्स और फ्यूरिसा मार्टिन जो के इलाके में जाकर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के सभी लोगों को मार्टिन जो की बॉडी को दिखाते हैं जिसे देखकर वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अब मैक्स वहाँ पर पानी छोड़ देता है जिससे बहुत सारे प्यासे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं। तभी फ्यूरिसा देखती है कि मैक्स वहाँ से जा रहा है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था और उसकी मंजिल अब कुछ और ही है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना तो बनता ही है और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।